अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिन बच्चियों को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है तो वो इसको किस तरह से आसानी के साथ घर के अंदर रह के बगैर दवाइयाँ खाए ट्रीट कर सकती हैं। इंतहाई मुफीद नुस्खा हम आपको बताएंगे और जो एहतियातें बताएंगे वो भी आपने लाजमी कर लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला आप बगैर किसी दवाई खाए अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ जो भी लगी हुई बीमारियां होती हैं, जो जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, उससे भी आप छुटकारा पा लेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है कि आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं, या आपकी जो चिन होती है उसके ऊपर भी बाल आने लग जाते हैं, और ओवरऑल आपकी बॉडी के ऊपर जो बालों की मिकदार होती है वो ज़्यादा होने लग जाती है। फेशियल हेयर्स नहीं होते हैं बल्कि बहुत ही सख्त बाल आने लग जाते हैं। आपकी थाइस के अंदर और आपके हिप्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा भारीपन आ जाता है। ओवरऑल आपकी जो बॉडी की शेप होती है वो ख़राब होने लग जाती है, और उसके साथ साथ आपका जो वेट होता है वो भी बढ़ने लग जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए, अपने चेहरे की खूबसूरती को बेहतर करने के लिए और उसके साथ साथ अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए आपको आज वाला नुस्खा बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। आपने सबसे पहले तो एहतियातें कर लेनी है। एहतियातें क्या क्या होती हैं कि आपने ये पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे ये खाना बंद कर देने हैं, और उसके अलावा आपने बड़ा गोश्त और छोटे गोश्त का इस्तेमाल तो पहले नंबर पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं कि इसको बॉयल कर सकते हैं, और बॉयल करने के बाद जो इसका पानी होता है वो आपने यूज़ नहीं करना है, और बाकी जो चिकन होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने राइस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जो राइस होते हैं इससे मोटापा जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर आपका दिल कर भी रहा है तो आप पिच निकाल के बॉयल करके उनको खा सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको भी स्किप करना पड़ेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो कोई एक बीमारी नहीं है, इसके साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ जाती हैं, और जब बच्चियों की शादियां हो जाती हैं तो हमल ठहराने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसलिए आप इसको अभी से ठीक करना शुरू कर दें ताकि आपकी बाद वाली जिंदगी भी अच्छी गुजरे, और उसके साथ साथ आपके चेहरे की जो खूबसूरती है वो भी बरकरार रहे। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि आपने एसी का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप एसी में जाते हैं तो आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत सी बीमारियां पाल रहा होता है। ऑलरेडी आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही सही, तो इस वजह से क्या होगा कि आपका ये शदीद तर में चला जाएगा और आपको बाद में ये नुकसान देने लग जाएगा। तो इसलिए आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखें, अच्छा रखें, और ज़्यादा ठंडक में ना बैठें, और ना ही आपने ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी आप इस्तेमाल किया कीजिए। जिनको हार्मोनल बैलेंस है या जिनको नहीं है, आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ठंडे पानी को छोड़ दें, अदरवाइज आपको छाती के इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे कि बाद में इनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इनको ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपके आधे मसाइल तो यहाँ पे हल हो जाएंगे। और उसके बाद जो अगला ट्रीटमेंट है वो हम आपको बता देते हैं। आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ के जहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं, उसके साथ साथ ये हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। गुड़ के बेतहाशा फायदे हैं। लिंक हमने आई बटन में दे दिया है, वीडियो हमने इसके ऊपर प्रॉपर बना दी है, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट किस तरह से करना है। ट्रीट करना निहायत ही आसान है। एक तो आपने ये सारी एहतियातें कर लेनी है, और उसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके 100% ठीक होने के इम्कान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि अखरोट के दाने के बराबर आपने गुड़ ले लेना है। वाटर को आपने बॉईल कर लेना है, और उसके अंदर आपने इस गुड़ को डिज़ोल्व कर देना है। डिज़ोल्व करने के बाद आपने सुबह, दोपहर, शाम एक एक कप ये पानी पी लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका महीने के अंदर अंदर ही साइकिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और उसके बाद आपका जब साइकिल ठीक होगा, हार्मोन्स आपके अच्छे होने लग जाएंगे, तो उसके साथ आपके जो चेहरे की बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लग जाएंगी, और आपके जिस्म के अंदर जितनी भी बीमारियां हार्मोन्स की वजह से पल रही हैं वो भी ठीक होने लग जाएंगे। इसके साथ आपने एक और चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि विटामिन डी की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो उसको भी आपने ठीक करना है। धूप में आप लाजमी बैठिए, धूप में आप लाजमी वॉक भी कीजिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% नताइज मिलेंगे, हल मिलेंगे, और आपका ये मसला दिनों में सॉल्व होने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।